आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। जी, आपको पता है कि जो कृषि से रिलेटेड है, जो खेती का जो जमीन का है, वो आज बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। आज तक अभी हमने आपको बताया कि अभी तक जो नंबर्स हमारे पास आए हैं उसके हिसाब से हमने पूरे तेलंगाना राज्य में 55,000 रजिस्ट्रेशन कर दिया है और अभी तक 74,000 लोगों ने स्लॉट बुकिंग और पेमेंट किया है। सो वो अच्छे से काम चल रहा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। कोर्ट ने, हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हम लोग को हमने भी कुछ हाई कोर्ट के सामने प्रपोजल रखा था कि स्लॉट बुकिंग से करना चाहिए। दूसरा हमने बोला था कि जो भी कोर्ट आदेश देगी हम उसको पालन करेंगे। तो कोर्ट ने हमको इंटरिम डायरेक्शन दिया कि आप अब ये काम शुरू कर सकते हैं। तो हमने वो काम, जैसे ही कल रात में हम लोग को ऑर्डर मिला, हम लोग तैयार थे, आज सुबह से हमने ये काम शुरू कर दिया। अब इसमें क्या है कि एक बहुत ही सिंपल पद्धति के द्वारा एक अच्छे तरीके से बिना आप परेशान हुए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपने जो भी आपका प्रॉपर्टी है वो डिटेल आप इस साइट पे जाके बना सकते हैं। उसके बाद आपको खुद कंप्यूटर ही बताएगा कि आपको चालान कितना पे करना है। और जो पुराना है रेट वही है, हमने रेट को एक पैसे में भी चेंज करने की जरूरत नहीं समझी है और हमने ना किया है। तो सीएम साहब ने जैसा आदेश दिया उसी हिसाब से हमने पुराने रेट पे ही ये पूरा सिस्टम तैयार हुआ है। आप जैसे ही करेंगे, आप जैसे ही आप अपना उसमें भरेंगे, आप किसी की सहायता के बिना अगर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं तो ये काम भी आप कर सकते हैं। आप अपना प्रॉपर्टी डिटेल्स इसमें लगाइए, आपको पूरा रेट आ जाएगा, आपको कितना पे करना है वो आ जाएगा। आप फिर बटन दबाते जाइएगा। अगर आपके पास नेट बैंकिंग की सुविधा है, आप रात में भी ये काम कर सकते हैं, अपना पेमेंट दे सकते हैं, अपना स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं और जिस दिन आपको इच्छा है, जिस समय इच्छा है, स्लॉट के अनुसार आप जाके अपना काम करा सकते हैं। जो काम पहले मुश्किल से होता था, कई लोगों के पास जाना चाहता, आज एकदम आसानी से ट्रांसपेरेंट वे में बिना कोई आपको सताए हुए इसको कर सकते हैं। अब जब आप हमारे सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे, पहले से आपका वहां डेट टाइम सब लिखा हुआ है, आपका पूरा डिटेल लिखा हुआ है। आप जाएंगे और वहां पे छोटा एक 5-7 मिनट का प्रोसेस होगा, वो हो जाएगा। आपका फोटोग्राफ ये सब लिया जाएगा। आपको जो आप डॉक्यूमेंट अपना लेके गए हैं या जो सिस्टम में डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से पूरा स्कैन करके आपको कागज वहीं चला जाएगा। आपको जो ई पासबुक है वो भी आपको तुरंत आपके फोन पे आ जाएगा। सो ये एकदम, उसके बाद जो रेगुलर पासबुक है वो एक 7-10 दिन के अंदर आपने जो रेजिडेंशियल एड्रेस दिया है उस पर चला जाएगा। इसमें कोर्ट ने 2 और तवज्जो दिया कि एक कि कुछ लोग हैं जो अपना आधार नंबर नहीं देना चाहते हैं, उसके लिए हमने अलग तरीका बना दिया है। जो लोग आधार देना चाहते हैं उनका फ्रॉड प्रूफ हो जाएगा। क्यों फ्रॉड प्रूफ होगा? क्योंकि अब कोई आपके नाम से, कोई आपके जैसा मिलता नाम से जाके वहां पे नहीं कर सकता है। उसको जब तक आपका थंब इंप्रेशन वहां नहीं पड़ता है वो फाइल ही ओपन नहीं होगा। तो इसीलिए आधार की वजह से आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं हम अपना आधार नहीं देंगे, उसके लिए भी हमने तरीका बनाया है। लेकिन ये जितना आसानी से, जितना जल्दी से हो सकता है वो उतने आसानी से, उतनी जल्दी से नहीं होगा। उसमें थोड़ा आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ ये वो प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास हमारा घर है लेकिन हमारे पास पीटीएन नहीं है, तो आप अपना कागज, अपना डिटेल्स लगाएंगे, अपना बटन दबाएंगे, जिस भी ग्राम पंचायत में, जिस भी म्युनिसिपैलिटी में, जिस भी कॉरपोरेशन में या हैदराबाद में जो होगा, उस ऑफिसर के पास आपका डिटेल चला जाएगा। वो चेक करेगा कि आपने जो बात बोला है ठीक है, तो वो एक बटन दबाएगा, आपको तुरंत मैसेज आएगा और आपका पीटीएन नंबर तैयार हो जाएगा। ये सिस्टम है, ये बहुत आसान है, ये लोगों को काम आएगा। यस, इतना बड़ा जब आप बदलाव लाते हैं आपको कभी कभी छोटी मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन हमारा पूरा जो टीम है इस पे आपने देखा है लोगों को, वो इसी काम पे लगे हुए हैं। और जिस तरह से हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक विजन किया है कि ऐसा होना चाहिए रजिस्ट्रेशन, उसी के एकदम नजदीक हम लोग ये काम कर सकेंगे। हमारे जो साथीगण दिन रात इस पे काम किए हैं, मिस्टर रिजवी, दो इज फ्रॉम हेल्थ बट ही हैज बीन हेल्पिंग अस, मिस्टर शेषाद्री, ही इज दी, ये आपके खास करके कमिश्नर ऑफ आईजी एंड रजिस्ट्रेशन, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन है। उसी तरीके से मिस्टर जयेश रंजन, जो आप जानते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट, उन्होंने भी इस पे बहुत समय लगाया।
और ख़ास करके मिस्टर वेंकटेश्वर राव जो एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं और हमारे एमडी हैं टीएसटीएस, ये सारे लोग, और उधर राहुल भुजा हैं, ऐसे सारे लोग, बहुत सारे लोग इस पे मिल के रातों दिन काम किए हैं और आज ये हम लोग इस स्टेज पे ये आया है। ये कुछ दिन पहले भी हो सकता था, लेकिन कुछ जो आपत्ति कुछ लोगों ने जताई उसकी वजह से हम लोग को थोड़ा समय लगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मंडे के दिन से हर एक हमारे 141 ऑफिसेज में ये काम आसानी से होगा और कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमारा एक यहाँ पे वार रूम है, यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, उसी समय हम लोग उन सब चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और Instagram पर फॉलो करें और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।